इस नवरात्र में जबलपुर और उसके आसपास मां जगत जननी की एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। लेकिन एक अनोखी प्रतिमा के लिए इस बार सिहोरा का एक गांव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महज 30 से 40 घरों के इस गांव में रहने वाले लोगों ने सेवा, आस्था और पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल पेश की है। गांव के लोगों ने मिलकर अपने हाथों से मां भगवती की 61 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है और वो भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली, यानी मिट्टी से बनी हुई इस प्रतिमा में सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए भगवती की प्रतिमा को ऐसा स्वरूप दिया गया है कि देखने वाले प्रतिमा को देखते ही रह जाते हैं। ग्रामीणों ने इस संकल्प को इसी साल से मूर्त रूप देना शुरू किया है। इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और गांव के लोगों की तारीफ चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसका कारण है यहाँ माता महाकाली की करीब 55 से 61 फुट ऊंची प्रतिमा का, जो कि यहाँ के जो 30 से 40 घर की बस्ती है, यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर इस महाकाली की अद्भुत प्रतिमा का निर्माण किया है और जिसका जो खर्च है लगभग 50,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। आखिर इस प्रतिमा के निर्माण का उद्देश्य क्या था और कैसे यूनिटी करके इस अद्भुत प्रतिमा का निर्माण यहाँ के लोगों ने किया, जो कि जनचर्या का विषय जो है सिर्फ इस ग्राम में नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी है। यहाँ की जो महाकाली की प्रतिमा है वो जनचर्या का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं कि कैसे इस प्रतिमा का निर्माण हुआ और आखिर इसका जो निर्माण करना था उस निर्माण के उद्देश्य की प्रक्रिया क्या थी। आखिर कैसे आपको ये आभास हुआ और इस प्रतिमा का निर्माण माता महाकाली का आपने कैसे किया? ये ऐसा है कि हमारा गांव बहुत छोटा है, अब यहाँ तो कोई आएगा नहीं, तो हम लोगों को ये लगा कि हम बरहमवेश जाते रहते हैं दूसरे गांव दशहरा देखने, और इस हिसाब से सोचे कि अपनी कुछ यहाँ बड़ा करें, है ना। तो लोग हमारे यहाँ आए और हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग चंदा भी करें कि 2-5 लाख रुपए इकट्ठे कर ले, तो वो संभव नहीं है। तो आर्थिक परिस्थितियाँ हमको इस हिसाब से लिया। हमने माता रानी से, भोलेनाथ से बोला कि हम लोगों के पास क्षमता है नहीं इतनी जाए तो गृहस्थी वाले हैं, तो अब आपकी कृपा हो जाए। इसके पहले के हम कोई कलाकार नहीं हैं और चेहरा से लेके कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ सांचे से नहीं बनी, ये हाथ से बनी है। माता रानी की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, या इस स्थान का जो भी प्रभाव हो उसके कारण हम इस कार्य में सफल हो गए और ये मात्र 13 दिन में कंप्लीट कर लिए, जो कि मिट्टी सूख भी नहीं पाई। इसी का भी बहुत सी चुनौतियाँ रहती हैं मूर्ति बनाने में। इसके पहले हमने कभी बैल नहीं बनाए, छोटा मोटा भी ऐसा कहीं शंकर भगवान के अलावा, निर्माण के अलावा और कोई चीज़ें जीवन में नहीं किए। बाकी हमारे पंडा भाई और दुबे जी, मिश्रा जी, लगभग कितने लोगों की आप लोगों की टोली थी जिसने इसका निर्माण किया? हम लोग 10 लोग थे। अच्छा, इसका मतलब कोई समझ में आया कि मतलब प्रतिमा का निर्माण आखिर क्यों करें हम और यहाँ पे रखने, क्या आस्था थी कि या कोई ऐसी बात सामने आई हुई है? नहीं, ये अंदर से भगवती की जो भी प्रेरणा रही हो या उनको यहाँ स्वरूप लेना था, क्योंकि बनाते हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा चेहरा जब बनाए हैं तो 15 से 20 मिनट में बनाए। 15-20 मिनट के अंदर यानी 3.5 फीट का चेहरा बनाना यानी एक कलाकार के लिए संभव नहीं है। और ये पूरा हम कलकत्ता की जो काली हैं उसके हिसाब में वो मन में अपने आप वही स्वरूप आया और वैसा स्वरूप बना डाली। ये बताइए कि अब मतलब जिस तरीके की यूनिटी लोगों में रही इस प्रतिमा को बनाने में, जो जनचर्या का विषय है आसपास के क्षेत्र में, तो ये क्या इसको और विराट रूप दिया जा सकता था क्या प्रतिमा को?
जैसा कि बहुत छोटा गांव है और यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, और इनका एक ध्येय था कि हम बाहर दुर्गोत्सव देखने जाते हैं और ऐसा कुछ क्यों ना करें कि आसपास पूरा तहसील और जबलपुर ज़िले के लोग हमारे यहाँ देखने आएँ। और पंडित रविंद्र मिश्रा ने जैसा मूर्ति का रूप दिया, ये बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, और हम आसपास के गांव वालों के लिए ये एक बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। और आगे इनका जैसा दृढ़ संकल्प है तो मुझे लगता है कि ये काम और आने वाले वर्षों में और अच्छा बेहतर से बेहतर रहेगा। मतलब जैसे मूर्ति का निर्माण हो गया, अब आज छठवां दिन है नवरात्र का। अब जैसे प्रतिमा यहाँ बन गई है तो अब इसका जैसे विसर्जन करना है, तो विसर्जन के लिए क्या आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है कि कैसे विसर्जन होगा माता का यहाँ? देखिए, विसर्जन तो ये ले जाके कहीं संभव नहीं है, तो इसका मंत्र विधि द्वारा विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद में जो है रात्रि में गुप्त रूप से इसको विसर्जित किया जाएगा। तो विसर्जन यहीं पर होगा क्या? यहीं विसर्जन मंत्रों से होएगा। इसके बाद में जो भी कुछ रहेगा वो सहायक नदी या नर्मदा जी कहीं भी ऐसी पवित्र जगह में। तो उसके लिए कोई, आप यही रमखिरिया के रहने वाले हैं? खमरिया के रहने वाले हैं। कितने लोगों की बस्ती है और यूनिटी कैसी रही जब प्रतिमा का निर्माण किया गया? 20 से 25 घर की बस्ती है, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ। और हम लोगों के पास इतनी माने पैसा उतना है नहीं कि हम लोग इतनी बड़ी मूर्ति कहीं बाहर से कलाकार बुलवा के बनवा सकें। और हमारे मित्र ने एक ठान लिया कि अपन को इतनी बड़ी मूर्ति बनाना है। और अभी अपन लोग दूसरे गांव जाते हैं, अपने गांव के लोग दूसरी जगह जाते हैं, तो क्यों ना बाहर से लोग अपने यहाँ आएँ और अपने गांव का नाम रोशन हो। और हम लोग उस कार्य में लग गए और भगवान की दया से उस भगवती ने अपना रूप दिया और आज इस स्थिति में है कि दूर दराज से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। कैसा माहौल है अब गांव का, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, यहाँ पे प्रतिमा का निर्माण हुआ, माता महाकाली की भव्य प्रतिमा का? सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ एक नया सा कुछ हो रहा है। आइए कुछ और हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरीके का माहौल लग रहा है यहाँ पे? आज माता महाकाली की मतलब प्रतिमा स्थापित हुई है और भक्तिमय माहौल किस तरीके, क्योंकि 30-40 गाँव की बस्ती है लगभग, ये 30-40 घर की बस्ती है। और यहाँ पर इतना अच्छा मतलब कार्यक्रम मतलब है, भक्ति भाव, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। सिहोरा, जबलपुर, पनागर, डेली अभी 12-1 बजे तक लोगों का आना जाना चालू रहता है। विसर्जन के लिए जैसी जो स्थिति बनी है कि विसर्जन शरद पूर्णिमा के दिन लगभग यहीं पर किया जाएगा? यहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ मंत्रों से और गंगा जल से, और फिर इसके बाद उनके जो शेष बचेंगे तो गंगा और नर्मदा में विसर्जन किया जाएगा। यहाँ जो विसर्जन है, मूर्ति बड़ी बनाने के बाद जो विसर्जन किया जाएगा वो एक प्रदूषण को भी देखते हुए और शासन प्रशासन को भी, क्योंकि जो शासन प्रशासन है हर जगह इतनी व्यवस्था तो कर नहीं सकता कि हर जगह पुलिस सुरक्षा बल अवेलेबल कर सके। तो उसका ये कि अगर ये नदी में अपन ले जा रहे हैं इनके पूरे स्वरूप को, तो इसमें जो घास वगैरह लगी है, लकड़ी वगैरह है, तो इससे नदियों में दिक्कत जाती है। किसी पुल में या नहर में अगर करें तो गेट वगैरह में, तो इनके अवशेष हम लोग इस तरह से धोएंगे मानो सिर्फ अपने जैसे शरीर का मैल निकाले और फिर वो एक कतार में जाए। और हमारा ये भी है कि जितनी भी जगह भी मूर्ति हो, इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई काम नहीं, एक रत्ती भी कोई केमिकल्स नहीं। और न यहाँ हम जितने भी पंडाल वाले हैं इत्यादि हैं कि जो अपन लाइट में फोकस करते हैं, जो अपना अनैतिक खर्चा किया जा सकता है, उसको बड़ी सूझबूझ से अगर किया जाए, यानी विधान बहुत अच्छा होना चाहिए। और विधान जब अच्छा होगा तो भाव अपने अच्छे से होगा और उससे माता रानी की कृपा सभी लोगों के पास रहेगी। क्योंकि प्रदूषण को भी देखना है, शासन प्रशासन को देखना, अपने बजट को भी देखना है। और अपने बजट को देखते हुए अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा भी बचाएंगे तो वास्तव में जो नारा लगता है कि विश्व का कल्याण हो, तो ये कल्याण होगा।
तो आपने देखा कि जो मूर्तिकार थे उनका उद्देश्य यही है कि जो ये प्रतिमा बनाई गई है उस प्रतिमा बनाने का उद्देश्य ये था कि प्रतिमा तो बनाई जाए, साथ साथ प्रदूषण जिस तरीके से नदियों में फैल रहा है उस प्रदूषण को देखते हुए यहीं पे माता रानी का विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ उनका विसर्जन किया जाएगा। तो देख रहे थे आप स्पेशल रिपोर्ट सिहोरा से सत्येंद्र तिवारी, पल पल इंडिया टीवी न्यूज़। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।